हाय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका D&K एकेडमी में। मैं हूं आपका दोस्त भगवत दांगी। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे करें। साथियों, यदि आप प्रारंभिक परीक्षा में जाना चाहते हैं, प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है एक उसके लिए स्ट्रेटजी बनाएं। तो आज उसी स्ट्रेटजी के ऊपर हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि जो हमारा D&K एकेडमी का लोगो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करके खुद को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि हम जो भी वीडियो नए अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपके पास चला जाएगा और आप उसे जब चाहे तब आसानी से देख सकेंगे, एक्सेस कर पाएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा और ये आपको लाइफ टाइम की सुविधा रहेगी। तो यहाँ पर आप क्लिक करें और अपने आप को अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद है आपने क्लिक किया होगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे MPPSC प्रारंभिक परीक्षा के जो पिछले 5 वर्ष 2012 से लेकर 2016 के जो पेपर हुए हैं और उन पेपरों का विश्लेषण हम करेंगे। विश्लेषण मतलब उनका एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे कि किस टॉपिक से या किस सब्जेक्ट से लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और इनके पैटर्न में क्या चेंज हुआ है, ताकि उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी कर सकें। क्योंकि मित्रों, ज़रूरी हो जाता है आप इस पैटर्न को समझ लें। अदरवाइज़ होता ये है कि हम जिस सब्जेक्ट से कम क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा तैयारी कर लेते हैं, मालूम पड़ा फिर उससे प्रश्न ही नहीं आ रहे हैं, या किसी ऐसे सब्जेक्ट को छोड़ ही दिया जिससे लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं, या किसी ऐसे सब्जेक्ट जिस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता थी उस पर ध्यान दे ही नहीं पाए। तो इन सब चीज़ों से हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस सब्जेक्ट्स को कितना टाइम दें, कितना समय दें, ताकि हम उसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएँ और हमारा जो प्री है वो क्वालिफाई हो जाए और हम मेंस की ओर बढ़ सकें। तो इसके लिए 2 ग्राफ्स में भी आपको दिखाऊंगा। उन ग्राफ्स में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप जो 2012 से 14 तक पेपर प्रश्न जो पूछे गए, फिर उनका और डिटेल एनालिसिस। इतिहास में अगर मालूम पड़ा इतिहास में कुछ प्रश्न पूछे गए तो इतिहास में फिर प्राचीन भारत से कितने, मध्य से कितने, इसी तरह से विज्ञान से। तो 2 ग्राफ्स बहुत डिटेल एनालिसिस होगा। तो प्लीज़ इसको पूरा देखें, पूरे वीडियो को, ताकि आपको मैक्सिमम उसको मिल सके। और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट्स की तैयारी कितने अच्छे से की जाए या किस सब्जेक्ट्स के लिए कितना टाइम दिया जाए। तो ज़रूर इस वीडियो को देखें। बात करें पिछले 5 वर्ष 2012 से लेकर 2016 के प्रश्न पत्रों के विश्लेषण की, तो उसको मैंने 10-11 मेजर कैटेगरीज में बांटा है। वो है मध्य प्रदेश, फिर कंप्यूटर, फिर अधिनियम, फिर विविध, फिर भूगोल, फिर पर्यावरण, फिर इतिहास, फिर समसामयिकी, फिर विज्ञान, फिर राजनीति, फिर अर्थव्यवस्था और खेलकूद। इन कैटेगरीज में बांटा है। आप देखेंगे ग्रीन कलर की जो बार है वो 2012 को शो करती है, येलो कलर की बार शो करती है 2013 को, ब्लू कलर की बार शो करेगी 2014 को, 2015 के लिए है ऑरेंज कलर की बार और वाइट कलर की बार है 2016 के लिए। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की। साथियों, मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है इसके पैटर्न को समझना। इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, देखिए मध्य प्रदेश में 2012 की बात करें तो 23 प्रश्न आए, 2013 की बात करें तो 13 प्रश्न आए, 2014 की बात करें तो 23 प्रश्न पूछे गए, 2015 में 18 और 2016 में फिर 23 प्रश्न इससे बने थे। तो ये इस चीज़ को शो करता है लगातार 20 से 25 प्रश्न या 15 से लेकर 25 प्रश्न तक इससे आने की पूरी संभावना रहती है, लगभग 1/4 हिस्सा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मध्य प्रदेश की तैयारी आप बहुत अच्छे से कर लें, क्योंकि बिना मध्य प्रदेश की आप तैयारी किए यकीन मानिए आप इस परीक्षा को क्वालिफाई
नहीं कर सकते, कम से कम प्रारंभिक परीक्षा को तो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते अगर मध्य प्रदेश की आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट MPPSC के लिए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की तैयारी बहुत अच्छे से आप करें। और किस बुक से पढ़ें और कैसे तैयारी करें उसके लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। ये जो वीडियो है आपको अवेलेबल होगा, उसके लिंक मैं नीचे की तरफ आपको दे दूंगा। हाउ टू गेट 100% सक्सेस, ये हिंदी में पूरा एनालिसिस है, तो इसको आप देख सकते हैं। अगला है जो सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर को मैंने दूसरे नंबर पर इसलिए लिखा, आप देखेंगे कि उससे ज़्यादा प्रश्न तो भूगोल या विविध दे रहा है, लेकिन कंप्यूटर दूसरे नंबर पर इसलिए क्योंकि कंप्यूटर का सिलेबस बहुत छोटा है और बहुत छोटे सिलेबस में बहुत ज़्यादा प्रश्न दे रहा है। जैसे 2012 की बात करें तो 2012 में 10 प्रश्न थे, 2013 में 7 प्रश्न थे, 2014 में भी 7 प्रश्न थे और 2015-16 दोनों में 9 प्रश्न पूछे गए। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप कंप्यूटर को भी अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि एक तो इसको कंप्यूटर का जो सिलेबस है छोटा है, तो इसको बहुत ईजीली आप तैयारी इसकी कर सकते हैं। तो दूसरा सब्जेक्ट जो है जिसकी आपको तैयारी करना है वो है कंप्यूटर। अब तीसरा जो मेजर सब्जेक्ट है वो है अधिनियम। 3 एक्ट इसमें पूछे जाते हैं, SC ST एक्ट 1989, फिर दूसरा एक्ट पूछा जाता है सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955 और तीसरा पूछा जाता है ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1995। इन तीनों से जो प्रश्न मिल के आ रहे हैं, 2012 में प्रश्नों की संख्या 7 थी, 2013 की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए अभी तक 2013 में, वो 9 प्रश्न पूछे गए, फिर कम हुए 2014 में 6 प्रश्न, 2015 और 16 में 5 प्रश्न इससे पूछे गए। अगली वर्ष में इससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो इसकी तैयारी आप बहुत अच्छे से कर लें। अगला है हमारा विविध का पोर्शन। विविध का पोर्शन वो वाला पोर्शन होता है जिसमें पूछा जाता है भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे छोटा, विश्व में सबसे बड़ा, विश्व में सबसे छोटा, विश्व का पहला, भारत का पहला। इस तरह की जो मिसलिनियस, मतलब जिसको किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं बांटा जा सकता, ऐसी बहुत सारी कैटेगरी से जो पूछे जाते हैं उसको कहते हैं विविध। अगर हम 2012 की बात करें तो बहुत कम प्रश्न 2012 से पूछे गए, 2012 से मात्र 3 प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन 2013 में 17 प्रश्न पूछे गए, जो बहुत ही बड़ी संख्या में प्रश्न पूछे गए। 2014 में मात्र 5 प्रश्न पर पूछे गए, 2015 में 10 प्रश्न और इस वर्ष 12 प्रश्न विविध वाले पोर्शन से पूछे गए थे। यानी कि लगातार ये भी ग्रो कर रहा है। 3 साल से पहले 5 प्रश्न, फिर 10 प्रश्न, फिर 12 प्रश्न, तो इसको भी ग्रो करने की उम्मीद है। और अब तो चाहे वो व्यापम के एग्ज़ाम हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, जो विविध वाले पोर्शन का जो वेट है, जो जगह है, वो बढ़ती जा रही है। लगातार अधिक प्रश्न इससे पूछे जा रहे हैं, तो इसकी तैयारी तो बहुत ही अच्छे से आपको करना ज़रूरी है। विविध की तैयारी आप अच्छे से कर लें। और विविध की तैयारी के लिए आप लूसेंट का जो विविध वाला पोर्शन है या दूसरी जो जीके की पुस्तक से आती हैं, बुक्स आती हैं, उन पुस्तकों से आप देख लेंगे तो इसकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। अब आता है अगला भूगोल। भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, इसमें विश्व की ज्योग्राफी और भारत की ज्योग्राफी दोनों को साथ में मिला के हमने क्वेश्चन लिए। अगली स्लाइड में हम देखेंगे अधिनियम के, तीनों अधिनियम के अलग अलग, भूगोल के अलग, इतिहास के, समसामयिकी के और विज्ञान के अलग अलग एनालिसिस हम करेंगे। भूगोल की बात करें तो 2012 में 12 प्रश्न पूछे गए, 2013 में 18 प्रश्न पूछे गए, 2014 में 11 प्रश्न पूछे गए, 2015 में 13 प्रश्न पूछे गए और 2016 में यानी इस वर्ष 9 प्रश्न भूगोल से पूछे गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत अच्छे सब्जेक्ट दे रहा है। लगातार पिछले 2-3 सालों में काफ़ी प्रश्न इसने दिए हैं और आगे भी इससे प्रश्नों की संख्या बनने की पूरी संभावना है। तो इसकी तैयारी आप बहुत अच्छे से कर लें। इसके लिए बुक्स भी मैंने सजेस्ट की है, उसके लिए आप हमारा वो वाला वीडियो ज़रूर देखें जिसमें मैंने इसके लिए, वैसे मैं आपको बता दूँ, परीक्षा वाणी की बुक्स आपके लिए काफ़ी उपयोगी इसके लिए सिद्ध हो सकती है। साथ में NCERT आप तो पढ़ ही लें, ज्योग्राफी की NCERT वो उनका तो कोई तोड़ है ही नहीं, तो ये आप इसकी तैयारी करें। अगला है पर्यावरण। पर्यावरण से भी धीरे धीरे प्रश्नों की संख्या बढ़ी। जैसे 2012 में देखें तो मात्र 2 प्रश्न पूछे गए थे, 2013 में देखें तो फिर 2 प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन 2014 में 7 प्रश्न, 2015 में 4 प्रश्न
और 2016 में 6 प्रश्न पूछ रहे हैं। मतलब लगातार इससे प्रश्नों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका भी सिलेबस छोटा है, आप इसकी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और अपनी नंबर अच्छे ला सकते हैं। इतिहास की बात करें तो इतिहास में 2012 में 10 प्रश्न पूछे गए थे, 2013 में 9 प्रश्न, 2014 में 14 प्रश्न, 2015 में 9 प्रश्न और 2016 में 4 प्रश्न मात्र पूछे गए। मतलब 3 वर्ष से लगातार इतिहास से प्रश्नों की संख्या कम हो रही है। लेकिन आगे ये पैटर्न जारी रहे, ऐसा कोई मुझे विश्वास नहीं। संभवतः अगली बार इससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ऐसा वो हो सकता है। इसलिए आप इतिहास की तैयारी भी बहुत अच्छे से करें। इसमें भी किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने प्रश्न पूछे गए, जैसे प्राचीन भारत से कितने, मध्यकालीन, तो अगली स्लाइड में हम अब बात करेंगे। अगला है समसामयिकी की। यदि हम बात करें यानी कि करंट अफेयर की बात करें तो 2012 में 9 प्रश्न करंट अफेयर से थे, 2013 में मात्र 2 प्रश्न थे, 2014 में 8 प्रश्न थे, 2015 में 2 प्रश्न थे और 2016 में 9 प्रश्न करंट अफेयर से पूछे गए। तो इसकी तैयारी बहुत इम्पोर्टेंट है। लगातार इसमें भी प्रश्न बढ़ रहे हैं और अगली बार भी अधिक प्रश्न पूछे जाने की पूरी इससे संभावना बनती है। तो इसकी तैयारी बहुत अच्छे से आप करें, नहीं तो ये प्रॉब्लम बाद में दे सकता है। अब अगली बात करें हम तो वो है विज्ञान। विज्ञान में 2012, 2013 और 2014 में बहुत कम, बिल्कुल जीरो के समान प्रश्न पूछे गए। 2012 में 2, 2013 में 1, 2014 में 2। लेकिन पिछले 2 वर्षों से लगातार इसमें अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे पिछले वर्ष 2015 में इसमें 8 प्रश्न थे और इस बार यानी 2016 में कुल 10 प्रश्न पूछे गए, जो कि इसका ग्रो कर रहे हैं लगातार। तो इसकी तैयारी बहुत अच्छे से, विज्ञान की भी तैयारी अच्छे से करने की आवश्यकता है। अगली है राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र की बात करें या राज्य व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 2012 में 4 प्रश्न, 2013 में 8 प्रश्न, 2014 में 7 प्रश्न, 2015 में 9 प्रश्न और 2016 में 5 प्रश्न इससे पूछे गए हैं। तो ये लगातार 5 से लेकर 10 प्रश्न, 5 से लेकर 10 प्रश्न आपके दे रहा है। तो इसकी तैयारी भी अच्छे से करना है, तब जाके ये क्वालिफाई एग्ज़ाम आप कर पाएंगे। अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था में 2012 में 6 प्रश्न थे, 2013 में भी 6 प्रश्न इससे पूछे गए, 2014 में कम प्रश्न पूछे गए, 2014 में पूछे गए 3 प्रश्न, 2015 में 8 प्रश्न और इस वर्ष 2016 में 5 प्रश्न पूछे गए हैं। तो अर्थव्यवस्था में अधिकतर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कॉन्सेप्चुअल पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट वाले पूछे जाते हैं और कुछ करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। तो दोनों की तैयारी आपको करनी है, विविध जो आंकड़े आते हैं उनकी तैयारी करनी है। तीसरा एक खेलकूद, बहुत मेजर सब्जेक्ट है एमपीपीएससी में। यदि हम बात करें तो खेलकूद में 2012 में 10 प्रश्न, लेकिन धीरे धीरे इसकी संख्या, प्रश्नों की संख्या कम होती जा रही है। 2013 में 8 प्रश्न, 2014 में 7 प्रश्न, 2015 में 5 और इस वर्ष तो मात्र 3 प्रश्न पूछे गए थे। लेकिन जो खेलकूद है, इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न एक तो करंट अफेयर पे, खेलों के शब्द पे, खेलों के मैदानों पर, इनसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसकी तैयारी भी बहुत अच्छे से करने की आवश्यकता है, ताकि आप बहुत अच्छे से ये पूरा के पूरा तैयार कर सकें। तो ये तो था हमारा विश्लेषण। अब हम देखेंगे इसी का भी और थोड़ा डिटेल में जाके, जैसे अधिनियम से, तीनों अधिनियम से अलग अलग, भूगोल से हम अलग देखेंगे, इतिहास से अलग, समसामयिकी से। आइए देखते हैं। बात करें थोड़ा और डिटेल में जाने की बात करें तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे तीनों अधिनियम की। अधिनियम में आप देखेंगे कि सबसे पहला है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 1989। इसमें 2012 में बात करें तो इससे पूछे गए थे 5 प्रश्न, 2013 में इससे पूछे गए 6 प्रश्न, लेकिन 2014-15 में इससे 2-2 प्रश्न पूछे गए और इस वर्ष इससे 3 प्रश्न आए थे। तो SC ST एक आधे से 1 घंटे के अंदर इसकी तैयारी बहुत अच्छे से की जा सकती है और 2 से लेकर 5-7 तक प्रश्न इससे बने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मात्र आधे घंटे में इसको, 1 घंटे में इसकी तैयारी बहुत अच्छे से
की जा सकती है। तो इसको बहुत डिटेल में आपको पढ़ने की आवश्यकता है। लगातार इसमें धाराएं पूछ रहा है, वो एक एक धारा आपको याद करने की थोड़ी सी आवश्यकता है। खासकर जो इंपॉर्टेंट धाराएं होती हैं वो याद करने की आवश्यकता है। इसके लिए आप हमारा यूट्यूब पे पूरा वो वीडियो है, उस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत शानदार वीडियो है, मैं इसके नीचे आपको उसका लिंक दे दूंगा और इस वीडियो के द्वारा आप अपनी तैयारी बहुत बेहतर कर सकते हैं। अगला है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। इससे 2 प्रश्न पूछे गए थे 2012 में, 3 प्रश्न 2013 में, 2 प्रश्न 2014 में और एक प्रश्न पूछा गया 2015 में और 2016 में। वहीं मानव अधिकार अधिनियम की बात करें तो 2012-2013 में इस सिलेबस में नहीं था। 2014 में इसे सिलेबस में जोड़ा तो 2014 में इससे 2 प्रश्न पूछे, 2015 में 2 प्रश्न और पिछली बार यानी 2016 में 1 प्रश्न इससे पूछा गया था। तो इम्पोर्टेंट है, इसको भी तैयारी आप करें। तीनों एक की तैयारी आप अच्छे से कर लें। अब बात करें भूगोल की, तो विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल अलग अलग इसमें पूछा जा रहा है। जिसे हम बात करें भारत विश्व के भूगोल की, तो 2012 में 5 प्रश्न आए थे, 2013 में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, 2014 के अंदर 3 प्रश्न पूछे गए, 2015 में 7 प्रश्न और फिर इस बार कोई प्रश्न नहीं आया। लेकिन अगली बार इसकी लगातार प्रश्न बनने की बिल्कुल संभावना है, इसलिए इसकी तैयारी भी आप अच्छे से कर लें, क्योंकि 5-7 प्रश्न ये दे ही रहा है। तो इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करने की आवश्यकता है। अगला है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल एक ऐसा है जिसको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से लगातार प्रश्न दे रहा है। 2012 में इसमें से 7 प्रश्न पूछे गए, 2013 में 18 प्रश्न पूछे गए, 2014 में 8 प्रश्न, 2015 में 6 प्रश्न और 2016 में 9 प्रश्न इससे पूछे गए। तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है इसको समझना, और क्योंकि बिना आप इसके दोनों को अगर मिला लिया जाए तो 15-16 प्रश्न, लगभग 10 से प्लस प्रश्न इससे लगातार पूछे जाते हैं। तो वो एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 10% इसका मतलब आप छोड़ नहीं सकते किसी भी कंडीशन में, और यदि आप छोड़ते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा सिद्ध नहीं होगा। अगली बात करें तो वो है इतिहास। इतिहास में हम प्राचीन भारत की बात करें तो 2012 में 5 प्रश्न, फिर लगातार 15 तक 3-3 प्रश्न पूछे गए और 2016 में कोई प्रश्न इससे नहीं पूछा गया। तो एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इसकी तैयारी भी आप अच्छे से करें और अच्छे से इसको देख लें। बात करें मध्यकालीन भारत की, तो मध्यकालीन भारत 2012 में 2 प्रश्न पूछे गए, 2013 में कोई प्रश्न इससे नहीं बना, फिर 2014 में 7 प्रश्न, 2015 में 3 प्रश्न और 2016 में 2 प्रश्न इससे पूछे गए। आधुनिक भारत की बात करें तो आधुनिक भारत में 3 प्रश्न पूछे गए थे 2012 में, 2013 में 6 प्रश्न, 2014 में 4 प्रश्न, फिर 3 प्रश्न और 2016 में इस बार 2 प्रश्न पूछे गए। तो कुल 4 ही प्रश्न इस बार इतिहास से पूछे गए थे। बहुत कम प्रश्न पूछे गए थे इतिहास से, लेकिन अगली बार इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है, क्योंकि इस बार इसमें कम पूछे गए हैं। तो इसकी तैयारी भी आप बहुत अच्छे से कर लें। वहीं आप समसामयिकी की बात करें, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो है ये समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स के लिए है। तो 2012 में राष्ट्र की देखें तो भारत की जो करंट अफेयर इससे पूछे गए थे 3 प्रश्न, 1 प्रश्न 2013 में आया था, 2014 में 3 प्रश्न आए थे, 2015 में 2 प्रश्न आए थे और इस बार 2016 में सबसे ज़्यादा 7 प्रश्न पूछे गए हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय की बात करें, इंटरनेशनल की बात करें, इंटरनेशनल इवेंट्स की बात करें तो 6 प्रश्न 2012 में आए थे, 1 प्रश्न 2013 में आया, 2014 में आया 5 प्रश्न, 2015 में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, 2016 में 2 प्रश्न पूछे गए। मतलब 8-9 प्रश्न करंट अफेयर देता है। उसमें खासकर पिछले 6 से 7 महीने की आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी होती है। इसकी तैयारी बहुत अच्छे से आपको 6-7 महीने की तैयारी करनी होती है। तो ये अब आप अच्छे से कर लेंगे। अगला है भौतिकी। यदि भौतिकी की बात करें
यदि भौतिकी की बात करें तो 2012 में 2 प्रश्न इससे पूछे गए थे। 2013 और 14 में फिजिक्स से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, जबकि 2015 में इससे 5 प्रश्न पूछे गए। 2016 में इससे 3 प्रश्न पूछे गए थे। रसायन की बात करें तो रसायन में यानी केमिस्ट्री में लगातार पिछले 4 साल से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन इस बार 3 प्रश्न इससे पूछे गए थे। वहीं जीव विज्ञान की बात करें, जीव विज्ञान से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ रही है। जैसे 2012 में 2 प्रश्न पूछे गए, 2013 में 1 प्रश्न पूछा गया, 2014 में 2 प्रश्न, 2015 में 3 प्रश्न और 2016 यानी इस वर्ष 5 प्रश्न इससे पूछे गए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको अच्छे से समझना, तब जाके आप इसकी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसकी तैयारी अच्छे से नहीं कर सकते। अगली बात करें तो ये इस तरह से आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो एक बार फिर से इसको रिकेप कर लेते हैं, फिर से इसको देख लेते हैं कि क्या क्या तैयारी हमें करनी है। जो पहली तैयारी हमें इसकी करनी है वो है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के बाद आप अधिनियम को और कंप्यूटर को देख लें, उसके बाद विविध पढ़ लें और भारत के भूगोल की तैयारी बहुत अच्छे से करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी सब्जेक्ट को आपको छोड़ना है। मैं यहाँ पर कहना ये चाह रहा हूँ कि आप इनकी तैयारी पहले कर लें और अच्छी कर लें, फिर उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट्स पे आएँ, ताकि धीरे धीरे आपका जैसे इतिहास या फिर दूसरे जो सब्जेक्ट थोड़े कम भी बनते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है और इतने ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। वहीं कंप्यूटर का बहुत छोटा सिलेबस से और ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से आप उस तरीके से वैज्ञानिक तरीके से कर लें, ताकि आपको उसका पूरा मैक्सिमम आप फ़ायदा ले सकें। हमारा ये जो वीडियो है ये यहीं समाप्त होगा। आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। नीचे की तरफ लाइक का बटन है, वहाँ पर आप क्लिक करें और लाइक करें इसे। साथ ही इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए यदि आपने पहले क्लिक नहीं किया तो इस बटन पर अभी क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, या यहाँ पर जो हमारा चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी है, आप कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इसे कमेंट करें। नीचे की तरफ एक शेयर का बटन बना हुआ है, आपसे नियम है कि शेयर लिखा होगा एक जगह पर, या फिर एक ऐसा तीर का निशान बना होगा, वहाँ पर जाकर आप इसे शेयर कर सकते हैं। अपनी व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, अपने फेसबुक पर आप इसे शेयर कर सकते हैं, ताकि आप चाहते हैं कि आपके और दोस्त इसके बारे में जानें, अधिक से अधिक इसका लाभ लोगों को मिले, तो ज़रूर हमारे इस वीडियो को शेयर करें। हमारी बात हम यहीं समाप्त करेंगे। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।